गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, उसमें आधा डेरिवेशन अपना कंप्लीट हो गया था। वो टॉपिक का नाम था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी उसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार की वैल्यूज़ आपको मालूम रहेंगी R1, R2 एंड R3, और हमें डेल्टा की वैल्यूज़ निकालनी हैं। तो पिछली क्लास में हमने 3 इक्वेशंस निकाली थी, 5, 6 एंड 7। उसके आगे हमें इसको सॉल्व करना है। ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है और ये 7 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो पिछली क्लास में हमने 5, 6 और 7 निकाला था, जिसमें R3 की वैल्यू अगर निकालना है तो RA प्लस RC, R2 निकालना है तो R मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला रखेंगे तो R1, R2 एंड R3 आपको मिल जाएगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, पूरी तीनों जो इक्वेशंस आपने निकाली 5, 6 एंड 7, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये कहलाता है डेल्टा टू स्टार। अब हम आगे चलते हैं, हम निकाल रहे हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करने के लिए हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 इंटू 7, 5 इंटू 6 एंड 7 इंटू 6, मतलब 5 इंटू 7, 5 इंटू 6 एंड 6 इंटू 7, तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है एंड लास्ट में सबको ऐड करना है। तो हम पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 5 इंटू 7, 5 हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 5 एंड 7 इक्वेशन नंबर ये है। तो बराबर के उधर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और बराबर की इधर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। यहाँ लिखा है R3, यहाँ लिखा है R1, मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इंटू R3 हो जाएगा। और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 में और ये 5 में, तो इन दोनों में देखिए यहाँ RA है, यहाँ RC है, यहाँ RB है और यहाँ RC है, मतलब RC 2 हो गए। तो मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे RA RB और साथ में आएगा RC का स्क्वायर। नीचे ये मल्टीप्लाई जब आप करोगे RA प्लस RB प्लस RC और नीचे भी RA प्लस RB प्लस RC इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये कहलाएगा R1 इंटू R3। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 मल्टीप्लाई करेंगे तो RB का स्क्वायर आएगा और नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सेम R1 इंटू R2 करेंगे तो हमें मिलेगा RA स्क्वायर RB इंटू RC अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC का स्क्वायर। फिर इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 इंटू 7, 5 इंटू 6 एंड 7 इंटू 6। आगे लिखा है देन एडिंग, मतलब तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद सबको प्लस करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, R1 इंटू R3 ये लिखा है, देखें R1 इंटू R3, यहाँ इसको प्लस करना है R2 प्लस R3 के साथ, फिर प्लस करना है R1 इंटू R2, यहाँ इसको प्लस करेंगे। जब आप तीनों को प्लस करोगे तो RA प्लस RB प्लस RC का स्क्वायर अपॉन में आएगा। इसके बाद ऊपर जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएगी RA इंटू RB का स्क्वायर इंटू RC, दूसरी वैल्यू RA स्क्वायर RB इंटू RC और एक वैल्यू यहाँ लिखी है RA RB और RC का स्क्वायर। तीनों वैल्यूज में देखिए ये दो वैल्यूज मतलब डबल है, RB का स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ RA का स्क्वायर है, यहाँ RC का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में से RA RB और RC कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप कॉमन लोगे RA RB RC, तो यहाँ पहले वाले से देखो, इसमें से RA RB RC अगर आपने कॉमन लिया तो इस जगह पर आपको RC मिलेगा। तो पहले वाले में ये RC मिलेगा, दूसरे वाले से अपन को RB मिलेगा और तीसरे वाले से अपन को RA मिलेगा। और नीचे है RA प्लस RB प्लस RC का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला पूरी वैल्यूज कट जाएगी और जो वैल्यूज आपको मिलेगी वो आएगी RA RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 बाय 5, 8 बाय 6 और 8 बाय 7। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हो गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, ये वैल्यू हमें मिलेगी R1 इंटू R3 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1 R2 बराबर RA RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ये है इक्वेशन नंबर 8, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। इस जगह पर लिख रहा हूं R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 बराबर RA RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ये है इक्वेशन नंबर 8। ये कहलाती है इक्वेशन नंबर 8। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 8 डिवाइडेड बाय 8/5 8/6 8/7। जो इक्वेशन नंबर 8 है उसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 5 से। पहला डिवाइड करेंगे 8/5, दूसरा 8/6, तीसरा 8/7। तो यहाँ पर हमें 8/5 करना है। 8/5 पहला इक्वेशन नंबर 8 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5। तो 8 ये दिख रहा है, 5 ये दिख रहा है, तो ऊपर 8 आएगा, ऊपर 8 आएगा। तो यहाँ देखिए R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 ऊपर आएगा। यहाँ लिख देते हैं R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 अपॉन नीचे अपॉन में ये R3 आएगा, तो 8/5 कर रहा है, तो अपॉन में R3 बराबर यहाँ देखिए RA RB RC है, यहाँ RA प्लस RB प्लस RC है, यहाँ देखिए RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC है। तो ये पूरी वैल्यूज कट जाएंगी और यहाँ से सिर्फ अपन को ये वाली वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू? RA मिलेगी। तो इक्वल टू में हम लिख देंगे RA, क्योंकि RB और RC दोनों कट जाएंगे। यहाँ भी RB RC है, यहाँ भी RB RC है, तो यहाँ हमें मिलेगा RA। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 9। ऐसे ही सेम अब हम करेंगे 8/6। दूसरा हमें करना है 8/6। तो 8/6 तो 8 ये हैगा, 6 ये हैगा, तो यहाँ वैल्यू हमें सेम वही मिलेगी R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 अपॉन R2। और यहाँ से क्या RA RB यहाँ लिखा है, यहाँ RA RB और RC मिला है, तो यहाँ हमको इस जगह से मिलेगा RC। ये कहलाएगी इक्वेशन नंबर 10। पहली वाली 9, दूसरी वाली 10। अगेन अब हमें क्या करना है 8/7। यहाँ हम करेंगे 8/7। तो 8/7 जब हम करेंगे तो ऊपर ये पूरी 8 वाली वैल्यू और ये 7 वाली वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन नंबर 7 नीचे रहेगी। तो हम लिखेंगे R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 अपॉन कितना आएगा R1। और यहाँ इस जगह देखिए RA RB RC है, यहाँ RA और RC है, कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास यहाँ बचेगा RB। ये कहलाएगी इक्वेशन नंबर 11। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कन्वर्ट करने को या ट्रांसफॉर्मेशन करना है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार, तो अगर स्टार टू डेल्टा करना है, स्टार के रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 होते हैं, इसको डेल्टा में वैल्यू कन्वर्ट करनी है, मतलब RA RB और RC निकालना है, तो हम यहाँ तक पूरा डेरिवेशन करेंगे। कहाँ तक? 9, 10 और 11 तक। और अगर डेल्टा टू स्टार आता है तो हम वहाँ जो हमने स्टार्ट किया था 5, 6 एंड 7 वहीं तक करके छोड़ देंगे। तो एग्जाम में दोनों तरह से पूछता है, स्टार टू डेल्टा भी पूछता है एंड डेल्टा टू स्टार भी पूछता है। इसको उतार लीजिए, ये 3 फॉर्मूले हैं, एग्जाम में इस पे बेस न्यूमेरिकल भी कभी कभार आ जाता है। उतारिए।
हो गया। अब ये 6 फॉर्मूले जो हैं एग्जाम में अगर इन पे बेस न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। 5, 6 एंड 7, 9, 10 और 11। तो 6 फॉर्मूले के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कि आपको कैसे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां पर हमको अगर R1 निकालना है, R1, तो R1 के आजू बाजू दोनों साइड में यहाँ पर RA लिखा है और यहाँ RC लिखा है। तो हम निकालने के लिए सबसे पहले R1 लिखेंगे। R1 फाइंड करना है तो इस R1 के दोनों साइड क्या क्या है, RA और RC, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे तीनों का सम कर दो, RA प्लस RB प्लस RC। सेम ऐसे अगर आपको R2 निकालना है तो R2 ये हैगा, इसके आजू बाजू अपन को क्या दिख रहा है, RA और RB, तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। तीसरा, अगर आपको R3 निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R3 बराबर होगा RC इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ये 3 फॉर्मूले हो गए जिसमें डायरेक्ट आपको सर्किट से देखकर फॉर्मूले अपन बना लेंगे। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको निकालने को आती है, मतलब RA RB और RC आपको दे दिया, 2, 4, 3 कोई 3 रेजिस्टेंस दे दिए, बोला R1 R2 एंड R3 फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला तुरंत डायग्राम बना के उसी वक्त ये फॉर्मूला अपन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा कन्वर्जन कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा टू स्टार। तो अपने डेरिवेशन में ये चीज कहलाती है 5, ये कहलाएगी 6 और ये कहलाएगी 7। 5, 6 एंड 7 जो इक्वेशन अपन ने बनाई थी वो ये 3 फॉर्मूले हैं। इनको उतार लीजिए, ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। ये जो कन्वर्जन है ये कहलाता है डेल्टा टू स्टार। अब हम अगला देखते हैं, स्टार टू डेल्टा। अब हमें सपोज RA निकालना है। अभी हमने R1, R2 और R3 निकाला, अब हमें RA, RB और RC चाहिए। तो सबसे पहले हम RA लिखेंगे। RA लिखने
देखने के बाद इस RA के सामने देखेंगे कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं। RA के सामने यहाँ R1 दिख रहा है और R2 दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2 सूख जाए जब तक। RA बराबर R1 प्लस R2 प्लस ये दोनों सामने हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो R1 इंटू R2 और अपॉन में R3, अपॉन में R3। यहां आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में R3 करोगे, तो जो फॉर्मूला अपना था वही आएगा। ऐसे ही अगर RB निकालना है, RB ये आएगा, इस RB को निकालने के लिए इसके सामने देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, R2 एंड R3, तो R2 प्लस R3 दोनों का मल्टीप्लाई R2 इंटू R3 अपॉन में जो छूटा है, कौन सा छूटा है अपने पास, R1 छूटा है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, R1। ऐसे ही तीसरा RA RB हो गया, तीसरा आता है RC, RC निकालना है ये वाला, तो इन दोनों के साथ इसके सामने दो रेजिस्टेंस है, कौन कौन से हैं, R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3। अब छूटा कौन सा है, दो तो दिखती है, तीसरा छूटा है R2, तो वो अपॉन में आ जाएगा, ये R2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इस R2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और अपॉन में सेम वही R2 लिख जाएगा। तो जो फॉर्मूला अपन ने 9, 10 और 11 पे लिखा है इक्वेशन नंबर पे, सेम फॉर्मूला यहाँ से आएगा। ये कब के लिए है, जब आपका एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है, तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो पूरा डेरिवेशन अपन को नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले पता होंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे R1 R3 और R2 आपको दिया हुआ है, 2 4 6 कुछ रेजिस्टेंस हैं वो हमें दिए हैं, हमें RC निकालना है, ऐसे RB निकालना है और RA निकालना है। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम नोडल एनालिसिस मेथड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो टफ हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगली जो क्लास लगेगी उसमें हम नोडल एनालिसिस मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।